में गया था मेरे यहाँ, मैंने कहा बीएलए बनने हैं, 279 बूथ हैं, 500 लोग आ गए कि साहब हम बनने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हो, वरना पकड़ पकड़ के लाते हैं तो भी लोग देखो साहब काम करने के लिए वोट दे देते हैं, लेकिन संगठन का काम करने के लिए नहीं आते। ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि संगठन में सुबह से शाम मैं 200 लोगों से जयपुर में रहता हूँ तो मिलता हूँ। तो आप समझिए कि सारे लोग ये चाहते हैं कि इस डबल इंजन की फैल सरकार को, लीक सरकार को, पर्ची सरकार को हटाया जाए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, उनका चार्जशीट जो है वो गलत जगह करते हैं। देखिए, न इस सरकार में मुख्यमंत्री सुरक्षित है और न इस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान सुरक्षित है। प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, खुद के जाने से पहले लीक हो रही है। इसका मतलब मेरी बात पे मोहर लग गई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, इनको जो पर्ची पकड़ाई जाती है वो पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं। और ये तो इन्होंने आज साबित कर दिया। रवानगी से पहले जहां प्रोग्राम करना था उनको, उससे पहले ये क्या बोलेंगे और क्या प्रेस नोट छपेगा, वो प्रेस नोट ही बाहर आ गया। इनकी बीजेपी की कार्यकारिणी बाहर आ गई, यहाँ की जयपुर की कार्यकारिणी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकारी लीक है, ये पर्ची से बनी हुई है और पर्ची से ही चलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता कि हमारे मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसकी लैंडिंग में गलती हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के जाने से पहले उसका भाषण लीक हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के दिल्ली के अंदर जो मंत्रियों को गिफ्ट ले जा रहे हैं, मिठाई का पैकेट ले जा रहे हैं, वो बात लीक हो जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ आज तो कह रहे हैं कि हम बाढ़ आ गई, लोगों को हवाई सर्वे कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 6 घंटे तक ओम बिरला जी के कमरे में क्या कर रहे थे बैठे बैठे? 10 दिन में 5 बार दिल्ली आप चले गए और 5-6 दिन आपने बिताए। आप कौन सा बजट लेकर के आए, कौन सा योजना लेकर के आए, क्या करके आए, ये तो इस प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब ये प्रमाणित हो गया है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पर्ची से बनी है, हमारी सरकार पर्ची से चल रही है और इनकी पर्ची कोई दूसरा लिखता है, ये केवल मात्र उस पर्ची को पढ़ने का काम करते हैं। इनका खुद का कोई विजन नहीं है, इसलिए प्रदेश गर्त में जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर्ची को बदलें, वरना इनको आप गुजरात में जो ट्रेनिंग दी ना कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, ऐसे फैलाओ, झूठे भाषण दो, मंदिरों में जाओ, हिंदू मुस्लिम करो, उसके बजाय इनको ये कहना चाहिए था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश कैसे आगे जाए, इसके लिए योजना और बजट जारी करें। वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। एक और मतदाता पुनर्गठन कार्यक्रम किया जा रहा है बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी, किस तरह से देखते हैं इसको? पार्टी किस तरह से आप बताइए, 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है। 1987 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो 10वीं का मार्कशीट चाहिए, मूल निवास चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका राशन, जिससे सैकड़ों सालों से जिस राशन कार्ड से चीनी, चावल, गेहूं लेकर के गरीब ने पेट भरा है, वो आज इनके पास में नहीं है। जिससे हमारा बैंक अकाउंट संचालित होता है, हमारी प्रॉपर्टी का डाटा संचालित होता है, वो आधार कार्ड इनके लिए जरूरी है। यानी जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है वहां कोई नाम नहीं कटेंगे, बल्कि ऐड होंगे फर्जी नाम, और जहां कांग्रेस का वोट बैंक है वहां पर, मैं बिहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां बीजेपी थी ज्यादा जिन बूथों में, वहां पर 2% कटे, एक एग्जाम्पल है। और जहां कांग्रेस के ज्यादा वोट थे वहां 9% बढ़े। तो 7% तो किसी को लाने की, करने की, हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है इनको। इनके तो वो SIR से ही आ गए। अब इसके अलावा फिर 2-4% ये हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं तो उससे आ जाते हैं। तो आप बताइए, फिर कोई न कोई भिड़का ले आएंगे,
कोई न कोई राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही का इस तरीके का पाखंड ले आएंगे और ला करके और वोट चुरा लेंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? राजस्थान में डर है इस तरह? नहीं, डर की बात नहीं है, मुकाबला करेंगे, इनके बछीड़ बुला देंगे, इनको करने नहीं देंगे, लेकिन ये कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये कर रहे हैं। हमने पूरी SIR की, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है कि हम विरोध कर रहे हैं, फिर भी हम पूरे मुस्तैद है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक भी जायज वोट इनको नहीं काटने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुस्लिम समाज जो है कल PCC घेराव की बात नहीं, क्यों, किस लिए? पार्टी में उनके अंदर नहीं, क्यों PCC में का क्या मुद्दा है इसमें? PCC की तरफ से नहीं, क्यों, मैंने तो नहीं सुना। मेरी PCC का घेराव क्यों करेगा कोई आदमी? अरे यार, नियुक्ति NSUI की हुई है, यूथ कांग्रेस की होती है या PCC की होती है, जिसकी नियुक्ति होती है उससे बात कर ले। बात संवाद से होता है, कांग्रेस में संवाद से बातें होती है। अगर कहीं कोई बात है तो वो उनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेंगे। तो बारिश तेज हुई थी तो मुख्यमंत्री ने परेशान होने का दौरा किया था। आज सवाईमाधोपुर का दौरा किया, किरोड़ी जी उनके साथ किरोड़ी वो तो भाई है ना, दौसा में बने थे ना चुनाव में, और फिर किरोड़ी जी ने कहा था कि मेरे भाई ने पीठ में पूरा छुरा घोंप दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।